नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है उसके खेल निराले। एक बार की बात है, नाथ द्वारा में भगवान से उसका नित्य सेवक कहता है, हे प्रभु, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, इसलिए ऐसा करते हैं कि एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण कर नगर का भ्रमण कराइए। भगवान कहते हैं, ठीक है वत्स, परंतु एक बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलोगे नहीं। यहाँ जो भी आएगा वो मुझे मालूम है, इसलिए मैंने उन सभी के लिए पहले से व्यवस्था कर रखी है। तुम्हारे हस्तक्षेप से उसमें गड़बड़ हो सकती है। सेवक मान जाता है। उसने सहमति में सर हिला दिया। फिर क्या था, श्रीनाथ जी एक सामान्य देश में नगर दर्शन को निकल गए और इधर मंदिर में भक्त सेवक एकदम मूर्तिमय होकर श्रीनाथ जी की तरह खड़ा हो गया। सबसे पहले मंदिर में एक मोटा व्यापारी सेठ आता है। सेठ कहता है, भगवान जी, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। आप अपनी कृपा कर दो, आपके नाम से चांदी का मुकुट चढ़वाऊंगा। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोककर उसे बताएं कि पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह कहता कुछ नहीं है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और श्रीनाथ जी के हाथ जोड़ रोता है। गरीब आदमी कहता है, प्रभु, घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं, कल से कोई काम नहीं मिला, आप मेरी सहायता कीजिए, कुछ कृपा करिए। उसने जैसे ही मत्था टेकने को सर झुकाया, वैसे ही उसकी नजर पर्स पर पड़ती है। वह उसे भगवान का कृपा प्रसाद समझकर खुश हो जाता है और बार बार दंडवत करते हुए धन्यवाद देते हुए पर्स लेकर चला जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक नाविक होता है। वह भी आते ही भगवान के हाथ जोड़ता है। नाविक कहता है, भगवान, मैं कल से 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन न आए, ऐसी कृपा करना। इतने में व्यापारी पुलिस लेकर आ जाता है। व्यापारी कहता है, मेरे बाद ये नाविक ही आया लगता है, बस इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है कि सेवक जो इस पूरे घटनाक्रम को मूर्ति रूप में देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। सेवक बोल उठता है, यह नाविक निर्दोष है। व्यापारी का पर्स वह गरीब आदमी लेकर अभी निकला है। पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को, जो भी घर तक भी नहीं पहुंच पाया था, रास्ते ही पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है कि आज कैसे एक बेकसूर नाविक को उसने पुलिस के चंगुल से बचाया। श्रीनाथ जी ने सारा किस्सा चुपचाप सुना। सुनकर श्रीनाथ जी ने कहा, सुनो सेवक भाई, तुमने किसी का काम बनाया नहीं है, बल्कि बिगाड़ा है। सेवक बड़े आश्चर्य में पड़ गया, भला यह कैसे? प्रभु ने जब उसके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित प्रश्न चिन्ह लगा देखा तो बताना शुरू किया। श्रीनाथ जी बोले, देखो, वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स नीचे गिर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना था। उस पर्स में उतना ही धन था जितना उसने उस गरीब आदमी की 8 साल पहले कब्जा की हुई जमीन को बेचकर कभी पाया था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स उस गरीब इंसान को मिला था जो उसका वास्तविक अधिकारी था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते और वह अपने लिए रोजगार कर लेता, जिससे वह फिर उसी जमीन को खरीद लेता। अब रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर पर्स चोरी में जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। 2 दिन बाद नाविक को पुलिस छोड़ देती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। हमारे लिए क्या उचित है वह पहले से ही प्रभु ने सोच रखा है। हमारे साथ जो हो रहा है वह प्रभु की ही इच्छा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।